के आर्तनाद को सुनकर उस आर्तनाद से द्रवित होकर उसके लिए लड़ने के लिए सड़क पर उतरना, अपने परिवार को त्यागना, अपने व्यवसाय को छोड़ना, सड़क पर आम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ना, लड़ाई लड़ते समय पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज सहना, अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न करना, यही एक राजनीतिक कार्यकर्ता का वास्तविक जीवन है। और यदि इस जीवन चरित्र को, यदि इस चित्रण को किसी ने अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उतारा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, जो कि दूसरों के आर्तनाद के लिए सदैव अपनी मुस्कुराहट को छोड़ने के लिए तैयार है। 1967 में भारतीय जनसंघ ने दिल्ली के भूमि से ही विजय घोषणा की थी। भारत के लिए शंखनाद हुआ था, दिल्ली से ही हुआ था। जो संघर्ष तब आरंभ हुआ था वो निरंतर आज तक संघर्ष के रूप में चला आ रहा है। विगत एक वर्ष 365 दिनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने माननीय विजेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में सड़क पे उतर के आम जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर न रहे हो। हर दिन 365 दिन 365 रातें कार्यकर्ताओं ने सड़क पर गुजारी है आम जनता के लिए भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने। चाहे वो मुद्दा लोकतंत्र पर हमला करने वाले अफजल गुरु को फांसी न देने का हो, चाहे अनाधिकृत कॉलोनी का विषय हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का हो, चाहे CWG गेम्स का विषय हो, हर मुद्दे को दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर जाके लड़ा है। और केवल संघर्ष ही नहीं किया है, इस संघर्ष को प्रतिफलित करके इसे अपने गंतव्य स्थान एक मंजिल तक पहुंचा के दिखाया है। अफजल गुरु फांसी मामले पे शीला दीक्षित को आखिरकार उस फाइल से उठना पड़ा और वो फाइल अंततः राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा। अब अफजल गुरु को फांसी होती है या नहीं, यह अलग विषय है। उसामा बिन लादेन को उसामा जी कहने वाली सरकार और रामदेव जैसे संत को धोखेबाज और फरेबी कहने वाली सरकार क्या अफजल गुरु को फांसी देगी या न देगी, इसके लिए एक दूसरा कार्यक्रम करना पड़ेगा। हमारे ही दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं का पसीना और खून का नतीजा रहा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में आज ए राजा तिहाड़ जेल के अंदर कनीमोजी सहित खून के आंसू रो रहा है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकर्ताओं के पसीने का नतीजा रहा कि JPC का गठन हुआ है और CWG गेम्स के अंतर्गत सुंगलू कमेटी का गठन और कलमाड़ी एवं उनके सहयोगियों को तिहाड़ जेल में बंद किया गया। सुंगलू कमेटी ने शीला दीक्षित को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। किंतु दुखद विषय है, निर्दोष बाबा को आरोपी कह के जेल में बंद करने वाली सरकार जब अपने द्वारा ही गठित किसी कमेटी पे अपने ऊपर आरोप लगता है तो बेशर्मों की तरह कमेटी को ही गलत बताती है। शीला दीक्षित क्या जेल में नहीं जाएगी? उसे तुरंत हम जेल भेजेंगे। इसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता इन 365 दिनों तक दिन और रात सड़क पर संघर्षरत रहेंगे। इस संघर्ष के पीछे किनका हाथ है? इस संघर्ष के पीछे किसी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हो, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी हो, या समय समय पर जटिल विषयों को बहुत ही सहिष्णुता पूर्वक, बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाकर हमारा मार्गदर्शन करने वाले राज्यसभा में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय अरुण जेटली जी हो, या हमारे राष्ट्र के आदरणीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी हो, या फिर बहन सुषमा स्वराज जी हैं, आरती मेहरा जी हो, वाणी त्रिपाठी जी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी हो, आप सबके आशीर्वाद के कारण ही दिल्ली प्रदेश विजेंद्र गुप्ता जी की अध्यक्षता में इस 365 दिन तक निरंतर संघर्ष करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। अंत में इतना ही कहूंगा कि समर शेष है, समर शेष है, समर शेष है केवल, बड़ा अच्छा कहावत है, मुझे याद नहीं है, समर शेष है नहीं पाप का भाग केवल विग्रह, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो चुप है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। चुप रहकर अत्याचार को
सहने का नाम अपराध है, चुप रहकर अत्याचार को सहने का नाम अपराध है, चुप्पी के सीने को चीरकर संघर्ष करने का नाम भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस एक वर्ष में किस प्रकार का हमारा संघर्ष रहा, इसे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में आज हम आपके समक्ष देखेंगे, इसका अवलोकन करेंगे। आशा करता हूं आप इसे बहुत